भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अध्यक्ष पद संभालने के करीब 6 महीने बाद अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की नई कार्यकारिणी में कई बड़े और चर्चित चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव की वापसी को लेकर हो रही है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, जबकि राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। नई टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 16 राष्ट्रीय सचिव और 28 अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं। नितिन नबीन की नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी को भाजपा के संगठनात्मक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी को हराकर लोकसभा पहुंची स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो सक्रिय रूप से सरकार और संगठन की प्रमुख जिम्मेदारियों से दूर रहीं। अब उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर पार्टी ने एक बार फिर केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। स्मृति ईरानी की राजनीतिक पहचान एक मजबूत वक्ता और आक्रामक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर रही है। उनकी नई जिम्मेदारी को आने वाले चुनावों और पार्टी के संगठन विस्तार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई टीम में कुल 8 नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इनमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल को अपनी जिम्मेदारी में बरकरार रखा गया। इसके अलावा विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को भी महामंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाए जाने को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में संगठन में राज्य से जुड़े नेताओं को प्रमुख भूमिका देना भाजपा की चुनावी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दिए जाने को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं के बीच पार्टी की सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची भी काफी चर्चित है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजंत जयपांडा, डी पुरेंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, सरदार मनप्रीत सिंह, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर एम नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और मधु चंद्राकर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस सूची में 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिससे पार्टी की शीर्ष राष्ट्रीय टीम में महिलाओं की भागीदारी को प्रमुखता मिले। राम माधव की वापसी को बीजेपी की नई टीम का सबसे अहम राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। राम माधव लंबे समय तक बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से संगठन में उनके अनुभव और राजनीतिक संपर्कों का दोबारा इस्तेमाल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाए रखना राजस्थान की राजनीति में उनके महत्व को दर्शाता है। पार्टी के भीतर वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को बनाए रखते हुए नई टीम में नए चेहरों को जगह देने की कोशिश दिखाई देती है। बीजेपी की नई टीम में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर दिया गया है। 2 मुस्लिम नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है। इनमें प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि बासित अली को भी संगठन में स्थान दिए जाने की जानकारी सामने है। पार्टी की कोशिश अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच को मजबूत करने की रही है और नई कार्यकारिणी में इसका असर दिखाई देता है। राष्ट्रीय सचिवों की सूची में भी कई नए और युवा चेहरे शामिल हैं। कुल 16 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इनमें कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, भोला सिंह, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर संदीप पाठक, फांगनोन कोन्यक, अनिल एंटनी, डॉक्टर एम वेंकटेशन, मनोज टिग्गा, सिद्धार्थ शुभ, डॉक्टर स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता, जयप्रकाश और संगीता यादव शामिल हैं। इस सूची में कई राज्यों और अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं को शामिल किया गया है। संगठन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और सौदान सिंह को भी बरकरार रखा गया है। बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस जिम्मेदारी पर आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को नियुक्त किया जाता है।
बीएल संतोष के बने रहने से यह स्पष्ट है कि पार्टी ने संगठन के मुख्य ढांचे में निरंतरता बनाए रखने का फैसला लिया है। नई टीम में भाजपा के डिजिटल और सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पार्टी ने आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय को हटाकर छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल प्रमुख नियुक्त किया है। इसके साथ ही 4 राज्यों से नए सोशल मीडिया समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से अरुण यादव को जिम्मेदारी दी गई है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी और चुनावी प्रचार तंत्र को और मजबूत करना चाहती है। महिलाओं की भागीदारी भी नई टीम की एक खास विशेषता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, भारती पवार और मधु चंद्राकर जैसी महिला नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्मृति ईरानी को महामंत्री और कविता पाटीदार, फांगनोन कोन्यक तथा संगीता यादव समेत अन्य महिला नेताओं को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। महिला मोर्चा की कमान रूप कुमारी चौधरी को सौंपी जाने से भी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं की भूमिका को महत्व देने का संकेत मिलता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ उनकी पहली बैठक 22 अगस्त को होने वाली है और इस बैठक को परिचय बैठक के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, जिसमें नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। कुल मिलाकर भाजपा की नई टीम में अनुभवी नेताओं को बनाए रखने, पुराने चेहरों की वापसी कराने, नए नेताओं को अवसर देने और क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश नजर आती है। स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी, वसुंधरा राजे की अहम भूमिका और उत्तर प्रदेश को मिली प्रमुख जिम्मेदारियां आने वाले चुनावी दौर में बीजेपी की रणनीति की दिशा के महत्वपूर्ण संकेत माने जा रहे हैं।